नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर धर्म संकट में फंसे जेएमएम चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर आज रायशुमारी कर रहा है। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर होने वाले इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक रहेंगे। उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठक में देश के सियासी हालात पर भी चर्चा होगी। और बताएं आपको कि एनडीए से इतर कई दलों के समर्थन के बाद अब लग रहा है कि जेएमएम भी द्रौपदी मुर्मू के साथ जा सकता है। वजह आदिवासी अस्मिता। वही सूत्र बताते हैं कि वर्तमान के राजनीतिक हालात और महाराष्ट्र की स्थिति देख जेएमएम मुर्मू का समर्थन कर एक तीर से दो निशाने साध सकता है। पहला आदिवासी को समर्थन तो दूसरा केंद्र का साथ। वैसे जेएमएम के कई विधायकों ने भी व्यक्तिगत तौर पर एनडीए प्रत्याशी की तरफ झुकाव दिखाया है। वहीं कांग्रेस की नजर जेएमएम के फैसले पर टिकी है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए जेएमएम वाकई धर्म संकट में है। अगर आदिवासी अस्मिता की बात करें तो उस लिहाज से मुर्मू को समर्थन देना उसकी जिम्मेवारी बनती है पार्टी की। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है, सरकार चला रही है वो, लेकिन कांग्रेस ने अपना जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको समर्थन दे रखा है। तो एक धर्म संकट तो है, लेकिन ये बहुत संभावना है कि यशवंत सिन्हा के बजाय द्रौपदी मुर्मू को ही पार्टी समर्थन करेगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उसी को लेकर आज यह बैठक कॉल की गई है और अब से थोड़ी देर के बाद जो बैठक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो पार्टी के विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरती, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं चंपई सोरेन हो या शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हो, ये तमाम चेहरे जो हैं बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और कई विधायक जो है वो अभी आएंगे। तो पार्टी सुप्रीमो गुरुजी की अध्यक्षता में यह बैठक कॉल की गई है और इसमें एक ओपिनियन बनाने की कोशिश पार्टी के स्तर पर की जाएगी। रायशुमारी ली जाएगी। तमाम पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनसे पार्टी जो है रायशुमारी कर एक फैसले पर पहुंचेगी। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पृष्ठभूमि का सवाल है तो ये ज़रूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी वोट बैंक की सियासत करती है और उस लिहाज से इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए से इतर इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के साथ जा सकती है। यानी यूपीए से इतर एनडीए का साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो दे सकती है। तो अब देखना होगा कि पार्टी के तरफ से इसको लेकर क्या ऑफिशियली स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन अब तक जो बयान पार्टी के नेताओं के तरफ से आए हैं या फिर पार्टी के कई विधायक जो है वो खुलकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ चुके हैं। उनको लगता है कि कर्ज चुकाने का ये अच्छा मौका है और पार्टी को द्रौपदी मुर्मू के साथ चलना चाहिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस वोट बैंक की सियासत करती है उसमें द्रौपदी मुर्मू के साथ अगर पार्टी चलती है तो भविष्य में सियासी तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा हो सकता है। तो इन तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच जो अभी बैठक होगी थोड़ी देर के बाद वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एनडीए के लिहाज से, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार जो दायरा है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का वो बढ़ता जा रहा है। यूपीए फोल्डर के कई दलों ने उनको समर्थन देने का ऐलान कर रखा है। झारखंड में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी की तरफ से लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे दीपक प्रकाश हो, अर्जुन मुंडा हो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, इनके तरफ से इस तरीके का बयान आ चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे आकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना चाहिए। तो दबाव कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर है। अब देखना होगा कि पार्टी की आज की ये बैठक क्या निष्कर्ष पर निकलती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से चीजें हैं उससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इस बार अपने पुराने घटक दल के बजाय एनडीए के साथ, खासतौर पर द्रौपदी मुर्मू के सवाल पर वो एनडीए के साथ जा सकता है। आरती।
बिल्कुल जा सकता है। और देखिए ये जो बैठक है राकेश, इसमें सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही चर्चा हो ये नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक हालात पूरे देश भर में बने, खासकर महाराष्ट्र की हालत आप देखिए, वहां से भी उसको लेकर भी मंथन, साथ ही साथ यहाँ जो सियासी हलचल चल रही है उसे लेकर भी मंथन होगा। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि पूरा सिनेरियो जो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, उसे लेकर एक मंथन जरूर होगा, क्योंकि सभी पार्टी के विधायक और सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो केंद्र बिंदु है आज की बैठक का वो राष्ट्रपति चुनाव ही है। और कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री से इसी संदर्भ में बातचीत हुई थी पत्रकारों की, तो उन्होंने साफ तौर कहा था कि पार्टी के अंदर इस पर चर्चा होगी और उसके बाद पार्टी किसी फैसले पर पहुंचेगी। तो आज की बैठक का केंद्र बिंदु जरूर राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन इससे उत्तर जो वर्तमान हालात हैं देश के, उस पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीजें हो रही है और भविष्य में झारखंड में ऐसी स्थिति न हो, तो उस पर भी पार्टी के अंदर में चर्चा होने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि तमाम एजेंसियों की तरफ से सरकार के कई मंत्री हों, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम मसलों पर जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक हालात है, उस पर भी चर्चा होनी है। आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स और भी पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया राकेश तमाम बातचीत के लिए आपका। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम किसका समर्थन करेगा, इसे लेकर एक राय शुमारी आज आपको बता दें कि कई विधायक पहले ही अपनी व्यक्तिगत राय जता चुके हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, लेकिन आज जेएमएम क्या फैसला लेता है, इस पर कांग्रेस की भी निगाहें टिकी हुई हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।